बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी मज़ा पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। 1 किलो चिकन लिया, उसको एक बर्तन में डाल लिया। आप बीफ या मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ के शामिल करें और 2 से 3 ग्लास पानी के शामिल कर दें और कवर करके पकने के लिए रख दें। जब बॉयल है तो कम से कम आपने 5 से 8 मिनट तक पकाना है और फिर उतार के साइड पे रख लेना है। एक बर्तन में कुकिंग ऑयल या घी लें। 1 किलो चावलों के लिए 1 कप ऑयल बेहतरीन रहता है। थोड़ा सा प्याज डालें, 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 छोटी इलायचियाँ, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 7-8 लौंग, 1 जवित्री और हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च। 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा शामिल करें और चंद सेकंड के लिए कड़ा लें। फिर 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट लें, वो भी इसमें शामिल कर लें। खुशबू आने तक आप इसको पकाएं। 8 मीडियम साइज़ की हरी मिर्ची थी मेरे पास, जिनको मैंने फाइन पेस्ट बना लिया और वो भी इसमें शामिल कर ली। हरी मिर्चों का टेस्ट और हमारे पुलाव के ज़ायके को 4 चांद लगा देगा इंशाल्लाह ताला। हरी मिर्चों के पेस्ट को शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए भूनना है। बहुत ही इजी रेसिपी है ये पुलाव की, ख़ास तौर पर नए सीखने वालों के लिए तो बेहतरीन रेसिपी है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लें, स्लाइस करें, इसमें शामिल कर दें। फिर 2 लेमन लें, उनको भी स्लाइस करें, शामिल कर दें। तकरीबन 1 मिनट तक भूनें। 1 टेबलस्पून इमली का लें, उसको भी तोड़ के इसमें शामिल कर दें। अब हमने इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है, यहाँ तक कि टमाटर अच्छे तरीके से घुल जाएं। बेहतरीन भुनाई के लिए मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी और इसकी अगेन भुनाई करूँगी और साथ ही मैं इसमें मज़ीद कुछ मसाले शामिल कर दूँगी। 1.5 टेबलस्पून नमक शामिल करूँगी, हाफ़ टेबलस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल करूँगी और फिर मैं इसमें हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी। बस ये मसाले जाएंगे इसमें। अब हम अच्छे तरीके से तमाम मसालों की और चीज़ों की भुनाई करेंगे। भुनाई करते हुए तमाम टमाटर गल जाएं और पानी भी खुश्क हो जाए तो फिर मैं यखनी में से चिकन को निकाल के इसमें शामिल कर लूँगी। 70% गोश्त को मैंने यखनी में ही गला लिया था, बाकी बुनाई करते हुए इसमें डालूँगी और चिकन को गला लूँगी। चिकन को मसालों में शामिल करने के बाद ये 5 मिनट तक भूनेंगे, यहाँ तक कि चिकन और मसाले रात बस जाएँ और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर टेस्ट निकल के आए। और यकीन माने इस टाइम पे इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है कि बयान से बाहर है। साथ ही मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया पुदीना शामिल कर दूँगी, ज़्यादा सारा मिक्स कर दूँगी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। अपने फैमिली फ्रेंड दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो नई नई रेसिपीज़ ट्राई कर सकें और इन्जॉय कर सकें। मसाले की हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से भुनाई। मैंने 1 किलो डबल स्टीम बासमती राइस लिए थे, जो मेरी फरमाइश के मुताबिक 3 गिलास बनते हैं और इसलिए मैंने यखनी और पानी को मिलाकर टोटल 4 गिलास इसमें शामिल कर दिए थे। अब जब पानी पकना शुरू हो तो इसमें चावल डालना शुरू करें। जब आप चावल डाल चुके तो आपने चावलों में हल्का सा चम्मच लाना है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स, मसाले और चावल आपस में मिक्स हो जाएं और फिर तेज़ आंच पे कवर करके रख दें ताकि पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है और थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है। इस टाइम पे भी एक मिनट चावल को ज़रूर हिलाना चाहिए ताकि तमाम इंग्रेडिएंट, मसाले और चावल अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो सकें। पानी खुश्क हो चुका है। अब हम देंगे चावलों को दम। 20 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दें दम पे। उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दें और 5 मिनट मज़ीद ऐसे ही पड़ा रहने दें। अब चावलों का दम खोलें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी चटपटा सा हैदराबादी पुलाव रेडी हो चुका है। एक एक दाना खिला हुआ और जूसी और खुशबू तो ऐसे आ रही है कि बयान से बाहर है। निकालें, सर्व करें और इंजॉय करें। घर में मौजूद चंद मसालों से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पुलाव रेसिपी है। छुट्टी के दिन इंजॉय कीजिए, बच्चों और घर वालों को खुश करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।